अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला कुल्ली मलाइकतिकल मुक़र्रबीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए गुफ्तगू शुनीद से क़ब्ल सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार गुलालम के मालिक व मुख्तार नाइब परवरदिगार बेकसों के कस बेबसों के बस बेसहारों के सहारा बेचारों के चारा लाज़िशे दो जहाँ रहमत मरसबा अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा रूह फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस और नूरानी बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निछावर करें और पढ़ें बाआबाद बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबारक हो आपको और हम सबको कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िलहज का मुतबर्रक मुक़द्दस फ़जीलत और अज़मत वाला महीना देखना नसीब फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को ज़िलहज की बरकतों से रहमतों से माला माल फरमाए। ये ज़िलहज का महीना जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला अपने पाक कलाम मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है वल फज्री व लयालिन अश्र, सुबह की कसम और 10 रातों की कसम। 10 रातें एक ज़िलहज से लेकर के 10 ज़िलहिज्जा तक। इस महीने की बड़ी फजीलतें हैं, बड़ी बरकतें हैं और ये महीना अपने दामन में कितनी फजीलतें लिए हुए है आप सब जानते हैं। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, उन्होंने अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का फ़ैसला लिया और इसी अदा को अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद फरमाकर कायनात तक आने वाले मुसलमानों के लिए कुर्बानी के रूप में करार दे दिया। जिंदगी के अंदर कभी गम है तो कभी खुशी है। लाइफ इज टू शॉर्ट, वन डे इज गुड, वन डे इज बैड। बट बिलीव इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। If you are faith in Allah subhanahu wa ta'ala, then good day is alhamdulillah and bad day is also alhamdulillah। खुशी और गम ये अल्लाह की तरफ से है। कभी जिंदगी में खुशियों की बौछार है तो गमों का सन्नाटा है। गम है तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कहिए और अगर खुशी है तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। हजरात मोहतरम, देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम के कितने पिलर्स हैं? 5। देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। देन द मेक ऑफ द जॉय एंड द ब्लेसिंग कम थ्रो फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हज इज द वन ऑफ दोज स्पेशल पिलर्स। हज जो है इन पिलर्स में से एक पिलर्स है जो बहुत ज्यादा स्पेशल है। ज़िलहज के महीने को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी फजीलतें दी हैं। फरमाया सुबह की कसम और इसकी 10 रातों की कसम। हजरत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला
बयान फरमाते हैं। इस जिलहज की एक रात में इबादत करना गोया के ऐसा है जैसा कि आपने लैलतुल कद्र में इबादत की है। जिलहज की एक रात की इबादत लैलतुल कद्र की रात की इबादत करने के बराबर है। और जिलहज की पहली तारीख से 9 तारीख के रोजों की फजीलत, एक रोजे की फजीलत यह है कि आपने जैसा कि गोया के पूरे साल रोजे रखे। यानी जिलहज का जब आप एक रोजा रखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको एक साल के रोजे रखने का सवाब अता फरमाता है। जिलहज के महीने को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी फजीलतों से नवाजा और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने में बड़ी इबादत फरमाते, बड़ी रियाजत फरमाते, जिक्र व अस्कार, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते, क्योंकि रब तबारक व तआला को यह पसंद है। हजरात मोहतरम, यूं तो आप सब जानते हैं कि हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम, जो अल्लाह के प्यारे खलील भी हैं, अल्लाह के रसूल भी हैं और अल्लाह को बड़े प्यारे भी हैं, उन्हीं की निस्बत से आज लोग कुर्बानी करते हैं। हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह बचपन ही से देखते थे चारों तरफ बुतों की पूजा हो रही है, कोई छोटे बुत हैं तो बड़े बुत हैं। आपको यह देख करके बड़ा ताज्जुब होता कि लोग अपने हाथों से तराशे हुए बुतों की इबादत कैसे करते हैं, जबकि इन लोगों को तो खुदा की इबादत करना चाहिए। हाथों से तराशा हुआ बुत खुदा कैसे हो सकता है? आप लोगों को समझाते, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं हो। उनकी कौम के अंदर एक साल में बड़ा मेला लगता था, बहुत बड़ा मेला। उस मेले के अंदर लोग टुगेदर होते, एक दूसरे से मिलते, बुत खानों को सजाया जाता, उन बुतों के आगे खाने रखे जाते जैसा कि वो सारा खा जाएंगे। आज भी बुतों के सामने कभी दूध पेश किया जाता है तो कभी खाने पेश किए जाते हैं। कितने बुत हैं इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कीड़े मकोड़ों को देखो तो उन्हीं को बुत बना लिया जाता है, जानवरों को देखो तो उन्हीं को बुत बना लिया जाता है, पत्थरों को देखो तो उन्हीं को बुत बना लिया जाता है। कैसा अकल का अंधा इंसान शऊर नहीं रखता कि हाथ से तराशी हुई चीज खुदा कैसे हो सकती है, जो अपने नफे और नुकसान का जो इख्तियार ना रखती हो कोई चीज, वो खुदा कैसे हो सकती है? खुदा वही है जिसके हाथ में दस्ते कुदरत में हर चीज का इख्तियार है। तो मेला लगा, सब लोग जमा हुए। हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह उनके सबसे बड़े सनम खाने में पहुंच गए। जब सनम खाने में पहुंचे तो बुतों का अंबार लगा हुआ है। अब हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह उन बुतों से पूछते हैं, क्या तुम सुन सकते हो? क्या तुम बोल सकते हो? क्या तुम हरकत कर सकते हो? क्या तुम किसी को नफा नुकसान दे सकते हो? लेकिन बुत है, बुत थोड़ी बोलता है, बोलता तो इंसान है। हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह के हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। आपने एक एक करके सारे बुतों को तोड़ना शुरू किया। सारे सनम खाने में जितने बुत थे सबको तोड़ दिया। एक जो सबसे बड़ा था उसके गले में कुल्हाड़ी लटका के वापस आ गए। जब लोगों की गैदरिंग खत्म हुई और गैदरिंग करने के बाद लोग जब अपने बुत खानों में गए तो यहां का तो मंजर ही अजीब था। सारे बुत औंधे मुंह जमीन पे गिरे थे। किसी का हाथ टूटा था तो किसी की नाक टूटी थी, किसी का पैर टूटा था तो किसी का सर फूटा था, लेकिन एक बुत जो सबसे बड़ा था
उसकी गर्दन में कुल्हाड़ी लटकी हुई थी। आज भी लोग अपने मुनाफे के लिए बुत तराशते हैं। हजरात मोहतरम, आजकल तो शक्कर के बुत आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लकड़ी के बुत आपको मार्केट में मिल जाएंगे, प्लास्टिक के बुत आपको मार्केट में मिल जाएंगे। शक्कर के बुत इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर भूख लगी तो उसी की गर्दन तोड़ के खा लिया। ऐसे ऐसे भी बुत आपको मार्केट में मिलेंगे। तो जो सबसे बड़ा बुत था उसकी गर्दन में लटकी थी कुल्हाड़ी। अब जब सब लोगों ने देखा आखिर माजरा क्या है, ये सब छोटे छोटे बुत औंधे मुंह गिरे हैं, बड़े की गर्दन में कुल्हाड़ी है, क्या आखिर इसने ये किया है? तो लोग आपस में कहने लगे ये कैसे कर सकता है, ये ना भाग सकता है, ना चल सकता है, ना हरकत कर सकता है, तो ये काम ये कैसे कर सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब लोग आपस में कहने लगे, कालू, कुरान कहता है, कालू समिअना फतन यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहिम। They said, we hear a young man. They said, we hear a young man. Those who call अब्राहम। हमने सुना है एक नौजवान इंसान को, हमने सुना है एक नौजवान इंसान को जिसको इब्राहिम कहते हैं। वो अपनी जबान में, और यहूदी और जो क्रिश्चियनिटी है वो अपनी जबान में हजरत सैयदना इब्राहिम को अब्राहम कहती है। कहने लगे हमने सुना है एक नौजवान इंसान को ये कहते हुए, उसका नाम क्या है? इब्राहिम है। कालू समीना फतन यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहिम। आगे कुरान कहता है, कालू फातू बिही अला अयुनिन नासी लअल्लहुम यशहदून। अगर ऐसा है तो उसको बुलाओ हमारे पास, हम पूछेंगे उससे। बुलाया गया हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को, और कहा गया उनसे, कालू अंत फालता हादा बिआलिहतिना या इब्राहिम। ऐ इब्राहिम, क्या तुमने ये किया है? क्या हमारे सनम खाने में सारे बुतों को तोड़ दिया? क्या ये तुमने ही किया है? कालू अंता फालता हादा बिआलिहतिना या इब्राहिम। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने कहा कि उनके बड़े से पूछो, उसने किया होगा। उनके बड़े से पूछो, उसने किया होगा। हजरात मोहतरम, अब कुरान कहता है वो लोग आपस में सरगोशियां करने लगे, और ये कैसे हो सकता है कि एक बुत दूसरे बुत को तोड़ दे। हजरात मोहतरम कहने लगे अब ऐसे नहीं होगा, अब क्या होगा? आग जलाई जाए। क्या किया जाए? आग जलाई जाए, और इस आग के अंदर जिंदा सही और सालिम इब्राहिम को फेंक दिया जाए। क्या कर रहा है ये? हक का परचम बुलंद कर रहा है। क्या कर रहा है ये? सदाकत का परचम बुलंद कर रहा है। क्या कर रहा है ये? एक खुदा की इबादत का पैगाम दे रहा है। और आज भी जमाने में तीर उसी पर चलते हैं जो हक को सदाकत का परचम बुलंद करता है। ये जमाने की रीत है, जो सदाकत का परचम बुलंद करके खड़ा होता है, पूरी दुनिया के तीर उसी पे चलाए जाते हैं। आज इस्लाम और मुसलमानों को जोदो कोप क्यों किया जा रहा है? पूरी दुनिया जानती है इस्लाम और मुसलमान सच्चा है, सच्चे पर तीर चलाए जाते हैं। जे जाए कि हम अपने आमाल से दूसरों को मौका दे रहे हैं कि हम पे तीर चलाओ, लेकिन आज भी दुनिया यही सोच रही है कि इस्लाम और मुसलमान को सफ़ाए हस्ती से खुरचा कैसे जाए, मिटाया कैसे जाए। पता चला जो हक का परचम बुलंद करता है, जमाने की रीत है ये कि उसी के लिए तीर और तलवार उठाए जाते हैं। कहा आग जलाओ, आग जलाई गई। एक दिन, 1 डे, 2 डे, 3 डेज, 10 डेज नहीं, 40 डेज तक, 1 महीने तक रिवायात के अंदर आता है। कंटिन्यूअसली फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए कंटिन्यू आग जली।
और आग इतनी जबरदस्त और खतरनाक थी कि उसके शोले आसमान से बातें करते थे। यू कैन थिंक अबाउट दैट, सोच भी नहीं सकते आप उसके बारे में। इमेजिन करिए आप कि कोई आग जलाई जाए और 1 महीने तक मुतवातिर जलाई जाए तो उसके शोलों का आलम क्या होगा। रिवायात के अंदर आता है कि उसके शोले आसमान से बातें करते थे। 1 महीने तक आग जली। प्लान क्या बना कि इस इब्राहिम को इस आग के अंदर डाला जाएगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हजरात मोहतरम, अब 1 महीने तक जब आग जली और आग अपने शबाब पे पहुंच गई तो अब आग के करीब कौन जाए? जो उसके करीब जाएगा वो उसकी तपिश से वो भी जल करके खाकिस्तर हो जाएगा। तो क्या किया जाए, कैसे डाला जाए आग में? तो सबसे पहले मिंजीक बनी। क्या बना? मिंजीक। इसको कहते हैं आग का गोला। क्या कहते हैं? आग का गोला। अब तो तोपें इस्तेमाल होती हैं, पहले मिंजीक इस्तेमाल हुआ करती थी। जब किलों को फतह किया जाता था तो बड़े बड़े पत्थर उसके अंदर रखे जाते थे और उसको छोड़ा जाता था, उसको पुश किया जाता था। वो पत्थर जब जाकर के अपने मकाम पे लगता था तो दरवाजा टूट जाता था। मिंजनीक कहते हैं इसको। सबसे पहले मिंजनीक बनी और कहा कि इसमें रख करके इब्राहिम को आग के अंदर फेंको। किले की दीवार पर मिंजीक को ले जाया गया। हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह को उसमें डाला गया और डालने के बाद जब पुश किया तो जलती हुई आग के अंदर हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह जा रहे हैं। उधर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, जिब्रील सिदरा छोड़ दे, मेरे इब्राहिम की बारगाह में चला जा और मेरे इब्राहिम को जरा पकड़ ले और उससे कह, अगर मैं चाहूं, अगर आपको कोई हाजत हो, आपको कोई परेशानी हो तो मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकता हूं। हजरत जिब्रील ने सिदरा छोड़ा। पलक झपकने से पहले उधर हजरत इब्राहिम आग में जा रहे हैं, उधर हजरत सैयदना जिब्रील सिदरा छोड़ के जमीन पे आ रहे हैं। जैसे ही आग के करीब पहुंचे हजरत सैयदना जिब्रील ने कहा, इब्राहिम कोई हाजत है कि तुम्हारी हाजत को पूरा करूं? कोई परेशानी है कि तुम्हारी परेशानी को दूर कर दूं? तवक्कुल देखिए, बिलीव देखिए, यकीन देखिए, ईमान देखिए। पैगंबर का ऐसा ही ईमान होता है, नबी का यकीन ऐसा ही होता है। कहा, जिब्रील तेरी हाजत की क्या जरूरत है? जानता है वो मेरा रब्बे जलील, आग में पड़ता है अब उसका खलील। जिब्रील तेरी हाजत नहीं है, जो रब मेरे साथ करना चाहे मुझे मंजूर है। शिकवा नहीं है, तेरी हाजत की जरूरत नहीं है। जब ये तवक्कुल देखा, जब ये यकीन देखा और जब ईमान देखा ये, तो अल्लाह ने कहा कुरान में, कुलना या नारुकूनी बरदौं व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। किस पर? मेरे इब्राहिम पर। हजरात मोहतरम, अब हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह आग में हैं और अल्लाह ने आग को हुक्म दे दिया, ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा मेरे इब्राहिम पर। अब आप तो सोच रहे होंगे हजरत सैयदना इब्राहिम आग में पड़े हैं, जिस्म जल के खाकिस्तर हो गया होगा, कपड़े जल के खाकिस्तर हो गए होंगे, हड्डियों का चूरा चूरा हो गया होगा। मगर कुरान कहता है कि जब मेरा इब्राहिम आग में गया है तो हमने आग को ठंडा कर दिया है, हमने आग को सलामती वाला कर दिया है। हजरात मोहतरम, ऐसा जैसा कि एसी में बैठे हुए हैं, गुलो गुलजार की हवा चल रही है। अब रिवायात के अंदर आता है कि 3 दिन तक या 4 दिन तक आप उसी आग में पड़े रहे। जब उस आग को बुझाया गया तो हजरात मोहतरम वो लोग सोच रहे थे अब तो जल के खाकिस्तर हो गए होंगे, काम तमाम हो गया होगा। लेकिन जब देखा कि आग गुले गुलजार हो गई और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह उस आग में बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। हजरात मोहतरम, वो आग जिस्म को तो क्या जलाती, हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह के कपड़ों तक कोई नुकजंद और कोई नुकसान न पहुंचा सकी। अब यहाँ से बहुत सारे मसाइल हल होते हैं। हजरात मोहतरम, आग का तो नेचर ही यही है, आग की फितरत यही है जलाना। होती है कि नहीं? आप अपने घर में जरा आग जला लें,
और उस पर जरा हाथ करके देखना आप उंगली, तो आपको वो अपना नेचर बता देगी कि मैं किस नेचर से ताल्लुक रखती हूं। आग का काम है जलाना। क्या है? वो छोटे को भी जलाती है, बड़े को भी जलाती है, वो खुश्क को भी जलाती है, तर को भी जलाती है, वो लकड़ी को भी जलाती है, वो पेपर को भी जलाती है। हर चीज को जला के खाकिस्तर कर देती है। नेचर है उसका, नेचर तब्दील नहीं होता। अर्ज कर रहा था, हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह मुस्कुरा रहे हैं। अब लोगों ने देखा ये क्या हुआ। अब यहां से एक बात पता चलती है, आग का काम क्या है? जलाना। उसका नेचर ही यही है कि वो जलाएगी, छोटे को भी जलाएगी, बड़े को भी जलाएगी। तो हजरत इब्राहिम को क्यों नहीं जलाया? और वो भी 1 महीने से भड़क रही थी आग, कोई 1 दिन की आग नहीं थी। उसके शोले आसमान से बातें कर रहे थे। हजरत मोहतरम, जिस्म को जलाना तो बहुत दूर, हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह के कपड़ों को भी नहीं जलाया उसने। तो पता क्या चला? निस्बत बहुत बड़ी शय हुआ करती है, निस्बत बहुत बड़ी शय हुआ करती है। उन कपड़ों को इसलिए नहीं जलाया कि वो नबी के जिस्म से मस हो गए थे, वो नबी के जिस्म से मस हो गए थे। तो हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह के जिस्म से मस होने वाले कपड़े को आग नहीं जला सकती। तो हजरात मोहतरम, जो उम्मती नबी का उम्मती अपने नबी से सच्ची और पक्की निस्बत रखता हो, सच्ची मोहब्बत रखता हो, उसको जहन्नम की आग कैसे जला सकती है? आप कहोगे मौलाना वो कैसे? तो सुनिए हदीस पाक। कल महशर का मैदान होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, पुल सिरात पर लोगों का गुजर हो रहा होगा। उसी पुल सिरात पर जिसे हर इंसान को गुजार करके जन्नत में जाना है, वो पुल सिरात इतनी बारीक है, इतनी बारीक है, बाल से ज्यादा बारीक है, और उसी के नीचे जहन्नम है। उसी को क्रॉस करके, उसी ब्रिज को फलांग करके आपको जन्नत में जाना है। जब एक आशिके रसूल, सच्ची मोहब्बत करने वाला अल्लाह और उसके रसूल से पुल सिरात से गुजरेगा, तो जैसे ही पुल सिरात पर पैर रखेगा, हजरात मोहतरम, जहन्नम की आग ठंडी हो जाएगी और कहेगी, आशिके रसूल जल्दी से गुजर जा, तेरे इश्क ने मुझे ठंडा कर दिया है। हजरात मोहतरम, तो इश्क करिए और निस्बत सच्ची रखिए। और एक बात नहीं हुई, अल्लाह ने उस दिन जो फरमाया, कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग ठंडी और सलामती वाली हो जा। तो उस दिन सिर्फ वही आग ठंडी नहीं हुई थी जो हजरत इब्राहिम के लिए जलाई गई थी, कायनात के अंदर जितनी आगे जल रही थी वो सब की सब ठंडी हो गई थी। हर आग ने कहा था कहीं ये हुक्म मेरे लिए ना हो, कहीं ये हुक्म मेरे लिए ना हो। तो हजरात मोहतरम, निस्बतें बड़ी शय हुआ करती हैं, निस्बतें सच्ची करिए, इश्क सच्चा करिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही माना के अंदर इस्लाम को, कुरान को और हदीस को समझने की तौफीक मरहमत फरमाए। हजरात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ज़िलहज के महीने की बरकतें और रहमतें अता फरमाए, इसका फजल अता फरमाए, और रातों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने और दिन में जो रोज़ा रख सकता है उसको रोज़ा रखने की तौफीक मरहमत फरमाए। हजरात मोहतरम, बहुत सारे लोगों ने पूछा, क्या हजरत हम कर्जा लेकर के कुर्बानी कर सकते हैं? तो भाई, कर्जा लेके कुर्बानी करना ये इस्लाम के अंदर नहीं है। आप अगर पहले से ही कर्जे में डूबे हुए हैं, आप अगर पहले से ही कर्जे के अंदर लिप्त हैं, तो क्या ज़रूरत है आपको कर्जा लेके दुनिया वालों को दिखाने की कि मैं कुर्बानी कर रहा हूँ? पहले आप अपना कर्जा फेरिए, उसके बाद कुर्बानी करिए। मालिक निसाब होना ज़रूरी है कुर्बानी के लिए। अगर आप मालिक निसाब हैं, वही मालिक निसाब जो आप ज़कात अदा करते वक्त मालिक निसाब बनते हैं, वही मसला यहाँ पर भी है। अगर आप मालिक निसाब हैं तो आप पर कुर्बानी वाजिब है, अदरवाइज़ आप मालिक निसाब नहीं हैं तो आप पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। और कौन कुर्बानी नहीं कर सकता? जो सफ़र के अंदर है वो कुर्बानी नहीं कर सकता। आकिल कुर्बानी करेगा, बालिग कुर्बानी करेगा, जो मालिक निसाब होगा वो कुर्बानी करेगा। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग
पैसों को बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे जानवर खरीद लेते हैं जिनके अंदर नुक्स होता है। नुक्स मतलब कि कान कटा है या पैर के अंदर उसके लंगड़ापन है या कोई ऐसी चीज है जो सामने देखने से ऐब जाहिर कर रही है। ऐबदार जानवर की कुर्बानी आप मत करिए, ऐबदार जानवर की कुर्बानी मत करिए, आप इससे बचिए। थोड़े और पैसे डालिए, अच्छा सा जानवर खरीदिए। अगर आप बकरा नहीं खरीद सकते तो बड़े जानवर के अंदर आप हिस्सा कर लीजिए। दिखावे के लिए कुर्बानी मत करिए, अल्लाह की रजा के लिए, उसकी खुशनूदी के लिए, उसकी रहमत पाने के लिए, उसकी बरकत पाने के लिए कुर्बानी करिए। हजरात मोहतरम, ये चंद बातें थीं। और एक मसला किसी ने पूछा कि हजरत ये टिश्यू पेपर से इस्तिंजा कर सकते हैं कि नहीं। टिश्यू पेपर समझते नहीं आप, जिससे हाथ साफ करते हैं। तो आजकल तो हमारे यहाँ ट्रेंड चल चुका है ना, हमारे यहाँ यहीं गुसल खाने में देख लो, जो भी आता है वो खड़े होकर के पेशाब करता है। वेस्टर्न कल्चर है ये। क्या है? वेस्टर्न कल्चर। हम इसको अडॉप्ट करेंगे, मदीने के कल्चर को हम पसे पुश्त डाल देंगे। देखिए, खड़े होकर पेशाब करना ये मजबूरी में है। जब आप खड़े होकर पेशाब करते हैं तो पेशाब के छींटे आपके जिस्म पे आते हैं। कितने लोग हैं जो पेशाब के छींटों से नहीं बचते? कब्र के अंदर कितने लोगों को तो अजाब ही इसी वजह से होगा कि वो दुनिया में पेशाब की छींटों से नहीं बचते थे। हजरात मोहतरम, तो आप पेशाब की छींटों से बचिए। मजबूरी है, वाकई कोई ऐसी मजबूरी है कि आप बैठ करके पेशाब नहीं कर सकते, तो आप खड़े होकर पेशाब कर सकते हैं, इजाजत है आपको। या कोई ऐसी जगह है जहां बैठ के पेशाब करने में इंफेक्शन हो सकता है, तो वहां भी मना कर दिया गया है कि आप खड़े होकर के पेशाब करिए। लेकिन जो सुन्नत तरीका है उसको अपनाइए। ये गधों की तरह जिप खोल करके खड़े खड़े क्या कर रहे हैं आप यार? वेस्टर्न कल्चर को आपने इतना अपना लिया, तहजीब भूल गए आप, अखलाक भूल गए आप। ऐसा लगता है जैसे जानवर खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। हजरात मोहतरम, हम कहां लेके जा रहे हैं अपने आप को? जरा सोचे सही। मजबूरी है तो इस्लाम ने इजाजत दी है, आप खड़े होके करिए। मजबूरी नहीं है, आप वैसे ही जो है वो शौक के अंदर खड़े खड़े पेशाब कर रहे हैं और फिर पेशाब की छींटों से भी आप नहीं बच रहे हैं। जुल्म कर रहे हैं आप अपनी जान पर, अजाब को दावत दे रहे हैं आप अपने आप के लिए। तो टिश्यू पेपर से इस्तिंजा करना जायज़ है। जो सूखा हुआ टिश्यू पेपर होता है आप उससे इस्तिंजा कर सकते हैं। चे जाए के उसके बाद आप कोई गीला टिश्यू पेपर इस्तेमाल कर लें ताकि कतरा आने का खौफ ना रहे। पानी से इस्तिंजा करने के लिए इसलिए कहा गया है कि जब इंसान पेशाब करता है और पेशाब करने के बाद जब उठता है तो कतरे आते हैं पेशाब के। जब आप पानी से धो लेते हैं तो उसकी ठंडक से पानी के कतरे, जो पेशाब के कतरे हैं, वो आना बंद हो जाते हैं। इसलिए अगर आप सूखा टिश्यू पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ में गीला टिश्यू पेपर भी इस्तेमाल कर लीजिए, ताकि जब आप इस्तिंजा कर लें तो पेशाब के कतरे आना बंद हो जाएं। अगरचे आपने गीला टिश्यू पेपर इस्तेमाल नहीं किया, सूखे टिश्यू पेपर से इस्तिंजा कर लिया, तब भी आपका इस्तिंजा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही माना में इस्लाम और शरीयत की सच्ची पक्की समझ अता फरमाए। आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन ख़तीअतिन व अज़नबतुहु व अतूबु इलैह। जैसा कि हर जुमे को ऐलान किया जाता है, हमारी मस्जिद के लिए